ऐसी सुंदर कथा है कि एक दिन की बात है, अम्बरीश जी ने एकादशी व्रत किया और जैसे आज द्वादशी है ऐसे द्वादशी तिथि थी। अम्बरीश जी व्रत को खोलने वाले थे, व्रत का पारायण करने वाले थे। उसी समय दुर्वासा नाम के ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि बड़े तपस्वी हैं और बड़े क्रोधी हैं। अच्छा, नन्ना जी दुर्वासा जी ने ये लीला क्यों की? इसलिए नहीं कि वो उनकी भक्ति की परीक्षा ले रहे थे, बल्कि इसलिए कि दुर्वासा जी चाहते थे कि राजा अम्बरीश की भक्ति का प्रकाश चारों ओर हो, सबको पता चल जाए कि राजा अम्बरीश कितने बड़े भक्त हैं। जैसे ही अम्बरीश जी ने देखा महात्मा पधारे हैं तो सोचा कि अब भोजन बाद में करेंगे, पहले महात्मा का सत्कार करें। अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी का खूब सत्कार किया और कहा कि भोजन करिए। दुर्वासा जी बोले हाँ, भोजन का समय तो है ही, इच्छा तो है, तो तैयारी की जाए। तो अम्बरीश जी भोजन की तैयारी में लग गए और दुर्वासा जी कहने लगे कि मैं स्नान करके थोड़ा मध्याह्न का संध्योपासना करके फिर आता हूं। और भजन करने नदी पे गए तो बस बार बार डुबकी लगाना और फिर वहीं सूर्य अर्घ देना और फिर वो संध्या में भजन में लगे रहना। घंटों नहीं लौट के आए। वो तो जानबूझ के नाटक ही तो कर रहे थे। अम्बरीश जी से लोगों ने कहा कि महाराज, एकादशी का जो व्रत का पारायण का समय है, एकादशी व्रत के पारायण का समय होता है, त्रयोदशी लगने से पहले पारायण होना चाहिए। महाराज, द्वादशी निकली जा रही है, त्रयोदशी लग जाएगी, आपका व्रत खराब हो जाएगा, तो आप पारायण कर लीजिए। बोले बिना ब्राह्मण को जमाए कैसे झेलूं? बिना ब्राह्मण को जमाए नहीं खा सकते। ध्यान रख भी, संत को, ब्राह्मण को, अतिथि को निमंत्रण दे दिया तो जब तक वो अतिथि ब्राह्मण संत भोजन ना कर ले तब तक घर का मालिक भोजन ना करे। भोजन ना करना बड़ा दोष लगता है। हमारे यहां तो नन्नतना कहा गया है कि घर का मालिक कब भोजन करे। शास्त्र में लिखा है, महाभारत में वर्णन है कि घर में रहने वाले सब लोग जब तक भोजन ना कर लें तब तक घर का मालिक भोजन ना करे। सबसे पहले घर के छोटे बच्चों को भोजन कराएं, फिर घर के बुजुर्गों को भोजन कराएं। अब जिन घर में वृद्ध भूखे बैठे हैं, बुजुर्ग बेचारे आशा लगाए बैठे हैं और पहले ही घर के स्वामी ने खा लिया, उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, तेज समाप्त हो जाता है। तो पहले घर के बड़े बूढ़ों को खिलाएं, छोटे छोटे बच्चों को खिलाएं। कई बार हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे बेचारे भूखे हैं, अब वो कह नहीं पा रहे बड़ों के डर के मारे, और बड़े खाए जा रहे हैं और वो बेचारे देख रहे हैं। बड़ा अपराध लगता है। तो घर का स्वामी, गृह स्वामी, घर का मालिक, ये बुजुर्ग इतनी मर्यादा में रहे, इतना बड़ा जीवन बीत गया, लेकिन कभी घर के दूसरे लोगों के, बड़ों के सामने बात भी एक दूसरे से नहीं की। बात भी नहीं करते थे नन्ना, कि नहीं बड़ों की उपस्थिति में पति पत्नी आपस में बात कर कई दिन निकल जाए, बात ना हो। लेकिन भैया इन्होंने 70 साल 100 साल का जीवन जी लिया, उसके बाद भी आपस में झगड़ा नहीं हुआ और दोनों पति पत्नी आनंद से रहे। वो हमारे बुजुर्गों को देखिए आप, हमारे पिता दादा आदि आदि। और आज प्रेम बढ़ाने के चक्कर में झूठा खाए जा रहे हैं और लड़ने से बंद नहीं है। हमारी बस बात इतनी है कि भैया झूठा ना खाओ ना झूठा खिलाओ, और घर की मालकिन को तो सबको भोजन करा के भोजन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। तो अम्बरीश जी ने विचार किया कि अतिथि को बिना जमाए कैसे खा ले। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आपका निर्जल व्रत है, तो आप भगवान का चरणामृत ले लीजिए, तो आपका व्रत का पारायण हो गया। भोजन आप, अम्बरीश जी से कहा भोजन आप उनको भोजन करा के बाद में करना। तो निर्जल व्रत था, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान का चरणामृत लिया और चरणामृत पान करके व्रत का पारायण कर लिया। मेरे बस का नहीं है, भगवान के पास जाओ। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु बोले कि देखो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी बोले चक्र तो आपका ही है, आप क्यों नहीं कर सकते, आप स्वतंत्र हैं। दुर्वासा जी के बात पर भगवान बोले कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। देखो मुझे लोग समझते हैं कि मैं परमात्मा हूं, स्वतंत्र हूं, पर भगवान क्या कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र ध्वज साधु ग्रस्त हृदयो जन। मैं सर्वथा अपने भक्तों के अधीन हूं,
स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान कहते हैं मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। तो कैसे बचे? बोले बचने का एक ही उपाय है कि जिन राजा अम्बरीश का तुमने अपराध किया है उन्हीं के पास जाओ। अब भागते भाई दुर्वासा जी कहां आए? अम्बरीश जी के पास। तो अम्बरीश जी से कहा जल्दी इस चक्र को शांत करो। अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की आप शांत हो जाओ। सुदर्शन चक्र शांत हो गए। अब दुर्वासा जी ने थोड़ी धैर्य की सांस ली। अच्छा नन्ना, एक विचार करने की बात है, क्या दुर्वासा ऋषि सुदर्शन चक्र से ज्यादा तेज भाग सकते थे? नहीं भाग सकते थे। फिर भी सुदर्शन पीछे तो लगा रहा पर मारा नहीं। इसी प्रकार इंद्रपुत्र जयंत क्या राम जी के बाण से ज्यादा तेज भाग सकता था? पीछे तो बाण लगा हुआ दिख रहा है पर मारा नहीं, क्योंकि भगवान भय तो दिखलाते हैं पर भगवान मारते नहीं है। भगवान कहते हैं बस तू भय के कारण मेरे शरण में आ जा। भगवान चाहते जीव मेरी शरण में आ जाए, उद्देश्य शरण में लाना है।